टुडेज टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम 80% आप मान सकते हैं 80% ये एग्जाम में आता ही आता है। 2023 और 24 में भी ये बीबीए एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाइज यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने यहाँ इस पूरे टॉपिक को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी हेल्प से एग्जाम में भी इसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पॉइंट वाइज कहीं भी नहीं मिलेगा टॉपिक। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है, जो अप्रोच है, वो हमारे हेनरी फेयोल पर्सन नाम के पर्सन ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1841 एंड 1925। यहाँ क्या लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो 29 जुलाई 1841 में आई, स्टार्ट की गई, और कब तक चली है हमारी मैनेजमेंट की अप्रोच? 19 नवंबर 1925 तक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट चला। नेक्स्ट पॉइंट इज हेनरी फेयोल स्टार्टेड हिज करियर एज अ जूनियर इंजीनियर। कि जो हेनरी फेयोल थे, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एक जूनियर इंजीनियर के थ्रू इन अ कोल माइन कंपनी। एक कोल माइन कंपनी में थे, और वो कंपनी कहाँ थी? फ्रांस में थी। एंड बिकेम इट्स जनरल मैनेजर इन 1880। और कुछ टाइम बाद ये उसी कंपनी में जनरल मैनेजर बन गए थे, जब ईयर क्या था? 1880 में। नेक्स्ट पॉइंट इज ही रोट अ बुक ऑन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में लिखी, विच वॉज पब्लिश्ड इन, जो कि पब्लिश हुई थी इंग्लिश में, और कब पब्लिश हुई थी? 1949 में। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन में बी क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, की जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया डिफरेंट टाइप्स में। और सेकंड क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू वर्किंग होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 99% हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस चीज़ के मैनेजमेंट? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स हमारे हेनरी फेयोल ने दिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना लिख करके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल के नाम से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेनरी फेयोल ऑक्यूपेशन आर एज। इन्होंने एज ऑक्यूपेशन काम किस किस चीज़ में किया? एज अ इकोनॉमिस्ट वर्क किया, इंजीनियर वर्क किया, और एज एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन्होंने की। अब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने भी एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फुल नेम ऑफ फेयोल्स आर। फुल नेम जो था फेयोल्स का वो क्या था? हेनरी फेयोल तो आप लोगों ने सुना है और मैक्सिमम बुक्स में भी देखेंगे और नेट पर भी देखेंगे, लेकिन जो इनका पूरा नाम था वो था जूल्स हेनरी फेयोल। एंड लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ही गिव्स 14 प्रिंसिपल्स। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि 99% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से बहुत कम आ करके, बहुत कम किया मैंने आपको बताया था रेशियो इतना, मतलब ज़्यादा नहीं आ करके, ये मैंने कहा इनडायरेक्ट आता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल्स के नाम से आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ टाइम बाद में यहाँ पे जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ।